Let's have a few words about the clauses. Essential clause versus non-essential clause. My brother, comma, who is a doctor, comma, lives in Lahore, has got some difference from my brother, who is a doctor, lives in Lahore. The difference is of commas. In the very first sentence, who is the doctor is enclosed in commas, whereas in the second one, who is the doctor has got no commas. So just the difference of commas tells us something. What is that? Let's try to understand. Whenever something is enclosed like this clause in commas, it means that this is the non-essential information, additional information. It does not influence the grammar of the sentence and the meaning of the sentence. ये एक अजाफी इंफॉर्मेशन है, ये जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ना तो इस सेंटेंस के ग्रामर पे कुछ असर डाल रही है और ना ही मीनिंग में कोई कमी वाकया होने दे रही है। आइए इसको इसके बगैर पढ़ते हैं। माई ब्रदर लिव्स इन लाहौर, मेरा भाई लाहौर रहता है। अब इसमें हु इज अ डॉक्टर ने ये वाली जो कॉमास में इनक्लोज्ड है, इसे हम क्रॉस करके भी पढ़ सकते हैं, इसे हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कैसे पता चल रहा है? कॉमास की वजह से, जबकि नीचे वाले सेंटेंस में कॉमास का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। आइए देखते हैं क्यों। मेरा भाई लाहौर रहता है, मैंने एक अजाफी बात बताई कि वो डॉक्टर है, यानी यहाँ कहने वाले का एक ही भाई है। उसने कहा माय ब्रदर लिव्स इन लाहौर और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि वो डॉक्टर है। जबकि दूसरे सेंटेंस में आप देखें, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ये कॉमास में नहीं है तो इसका मतलब है ये इसेंशियल इंफॉर्मेशन है, ये जरूरी है। इसने इस सेंटेंस के मीनिंग में डिफरेंस डाल दिया है कॉमास के ना होने की वजह से। इसका मतलब है कि यहाँ कहने वाले के एक से जायद भाई हैं और उसने कहा मेरा वो वाला भाई जो डॉक्टर है वो लाहौर में रहता है, जबकि ऊपर एक ही भाई है और कॉमास की वजह से पता चल गया कि एक ही भाई है और वो लाहौर रहता है। जबकि नीचे देखिए कॉमास का इस्तेमाल नहीं है तो यहाँ पता चला कि एक से जायद भाई है। तो ऊपर वाली कॉमास वाली क्लोज को बोलेंगे नॉन इसेंशियल। इसके और नेम्स हैं नॉन डिफाइनिंग, नॉन रिस्ट्रिक्टिव, नॉन इसेंशियल, नॉन रिस्ट्रिक्टिव, नॉन डिफाइनिंग। ठीक है जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा है। जबकि नीचे वाले सेंटेंस में हु इज अ डॉक्टर विदाउट कॉमास, ये अब एडिशनल नहीं है, ये इसेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसीलिए इसको इसेंशियल क्लॉज बोलेंगे। Restrictive clause, defining clause. So this is the difference between the use of commas and the exclusion of commas. तो पहले वाली क्लोज को हमने बोला हु इज अ डॉक्टर को हमने बोला नॉन इसेंशियल और दूसरे वाली को बोला इसेंशियल। आइए एक और सेट देखते हैं एग्जांपल्स का। My car, which is blue, is for sale. मेरी गाड़ी सेल के लिए हाजिर है जिसका रंग ब्लू है। पहले वाली एग्जांपल्स को जहन में रखते हुए इसे समझिए। अब ये भी कॉमास में इनक्लोज्ड है, इसको भी आप क्रॉस कर लें, स्ट्राइक आउट कर दें, पैरेंथेसिस में रख दें। माय कार इज फॉर सेल, एडिशनल बात बताई कि ब्लू है, तो यहाँ भी एक ही गाड़ी का जिक्र है कि मेरी गाड़ी जो कि मेरे पास एक ही है वो सेल के लिए है और मैंने एक
एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि वो ब्लू है। यहाँ कहने वाले का मतलब क्या है कि मेरे पास एक ही गाड़ी है, वो ब्लू है और वो सेल के लिए है। जबकि दूसरे सेंटेंस में देखें, अब सेंटेंस तो सेम है लेकिन कॉमास आपको नजर नहीं आ रहे। तो अगेन अब यहाँ मेरी वो वाली गाड़ी जो ब्लू है वो सेल के लिए हाजिर है। तो यहाँ मतलब एक से ज्यादा गाड़ियां हैं। मेरी वो वाली गाड़ी जो ब्लू है वो सेल के लिए है, बाकी गाड़ियां सेल के लिए नहीं है। जैसे अभी हमने पिछले सेंटेंस में हु में देखा था, तो यहाँ अब हम विच के साथ देख रहे हैं कॉमास का इस्तेमाल एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी नॉन इसेंशियल, नॉन रिस्ट्रिक्टिव, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, जबकि कॉमास के बगैर दैट इज इसेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट इज रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, दैट इज डिफाइनिंग क्लॉज। अब एक बात और देखते हैं, ब्रिटिश द इंग्लिश जो है वो इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं विच को, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इसेंशियल इंफॉर्मेशन में दैट का इस्तेमाल कर देते हैं। यानी अब क्या हो जाएगा, माई कार दैट इज ब्लू इज फॉर सेल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जहां इसेंशियल इंफॉर्मेशन है वहां नॉन लिविंग के लिए दैट भी आपको मिल रहा होगा। तो ये बात याद रखें कि जब दैट लग गया तो फिर वहां इस तरह की सूरत हाल में जब दैट इस्तेमाल होता है तो कॉमर्स का कोई इस्तेमाल नहीं है। वो पक्की बात है कि वो इसेंशियल इंफॉर्मेशन है। अमेरिकन्स इसको प्रेफरेंस देते हैं दैट के इस्तेमाल को इस केस में जहां उन्होंने इसेंशियल इंफॉर्मेशन देनी होती है। और जो द इंग्लिश है वो दोनों ऑप्शंस को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। कुछ लोग हैं ग्रामेरियंस, कुछ हैं जो विच को इस्तेमाल करते हैं विदाउट कॉमर्स, और कहीं कहीं हमें दैट का इस्तेमाल भी मिल रहा है। तो मेन डिफरेंस फिर वही हुआ, कॉमर्स का इस्तेमाल या कॉमर्स का कोई इस्तेमाल नहीं। जब कॉमर्स का इस्तेमाल होगा तो वो नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन है, और जब कॉमर्स का इस्तेमाल नहीं होगा वो इसेंशियल इंफॉर्मेशन है। और कहीं कहीं आपको दैट के साथ भी ये वाली सूरत हाल यानी इसेंशियल इंफॉर्मेशन मिल रही है। दैट में तो पक्की बात है कि वहाँ कॉमर्स होते ही नहीं, वो तो फौरी तौर पर बात समझ आ जाती है कि यहाँ ये इसेंशियल इंफॉर्मेशन है। और विच में आपको देखना पड़ता है कि क्या विच के साथ कॉमर्स के इस्तेमाल है या नहीं है। अगर है विच इज ब्लू जैसे ये वाली क्लॉज कॉमर्स में इनक्लोज्ड है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, और अगर नहीं है कॉमर्स में इनक्लोज तो फिर इसेंशियल इंफॉर्मेशन। So this is the difference between essential clauses and non-essential clauses.